नमस्कार साथियों, ज्ञान समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एंशियंट हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज़ में आज हम लोग शाक्त धर्म से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं उन पे चर्चा करेंगे, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के हिसाब से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इसी क्रम में देखते हैं पहला प्रश्न। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो सबसे पहले 4 युगों का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा कृत। कृत युग के बाद आएगा, कृत युग को ही सतयुग कहा जाता है। उसके बाद आ जाएगा त्रेता। त्रेता के बाद आ जाएगा द्वापर, और द्वापर के बाद आ जाएगा कलयुग। तो कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? आजीवक, मतमयूर, मैमत या ईशान शिव गुरु देव पद्धति? तो इसका आंसर होगा मतमयूर। देखिए, प्राचीन भारत में मतमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख हमें मिलता है। यह चेदी वंश, जो कि कलचुरी के चेदी थे, उनके समय में मध्य भारत में काफी प्रचलित था। आजीवक एक नास्तिक संप्रदाय था जिसे मक्खली गोशाल द्वारा स्थापित किया गया था। ये शैव धर्म से अलग था। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देवता और उसकी शक्ति का योग। अर्धनारीश्वर स्वरूप देव और उसकी शक्ति यानी शिव और शक्ति के योग को दर्शाता है। यह पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। इस परिकल्पना का पूर्ण विकास हमें गुप्त युग में देखने को मिलता है। महाकवि कालिदास ने कुमार संभव में इस स्वरूप का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? शैव, शाक्त, वैष्णव या सूर्योपासक? तो इसका आंसर होगा शैव। देखिए, डिटेल देखते हैं। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा का विकास हुआ। भगवान शिव की उपासना करने वालों को नैनार कहा गया, जबकि भगवान विष्णु की उपासना करने वालों को आल्वर कहा गया। नैनार संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया और भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। नेक्स्ट है, रिपीटेड क्वेश्चन, नैनार कौन थे? तो ये शैव धर्मानुयायी थे। देखिए, नैनार संतों की कुल संख्या 63 बताई गई है। इनमें इंपॉर्टेंट है अपार, त्रिज्ञान संबंदर, सुंदर मूर्ति और मणिक वाचकर। नेक्स्ट है, आल्वर संत कौन इनमें से नहीं था? पोयगई, त्रिज्ञान, पूडम या तिरुमंगई? तो इसमें त्रिज्ञान जो थे, त्रिज्ञान जिन्हें संबंदर भी कहा जाता था, ये एक नैनार शैव संत थे, अलवर नहीं थे। पोयगई, पूडम और तिरुमंगई ये आल्वर यानी वैष्णव संत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तिरुज्ञान। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? नामलवार, पोयगई, तिरुमंगई या अंडाल? तो इसका आंसर होगा अंडाल। व्याख्या देखते हैं। दक्षिण भारत में अलवार संतों, जो कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इनकी कुल संख्या 12 मानी गई है। इन 12 संतों में अंडाल एकमात्र महिला साध्वी थी। अंडाल को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दक्षिण की मीरा कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाल। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? पार्थियन, हिंदू यूनानी लोग, कुषाण या गुप्त राजा? तो आंसर होगा गुप्त। डिटेल देखते हैं। भगवान भागवत यानी वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हमें देखने को मिलता है। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज्य चिन्ह था। नेक्स्ट है, भागवत धर्म के प्रतीक थे जनक, कृष्ण, यागुलक या सूरदास? इसका आंसर होगा कृष्ण। देखिए, परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि सातवत वंशी कृष्ण थे। इन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। ये मूलतः मथुरा के निवासी थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन हमें मिलता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में। श्री कृष्ण का सबसे प्राचीन उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। इसमें उन्हें देवकी पुत्र घोर आंगिरस का शिष्य बताया गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा जाता था। नेक्स्ट है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या आभीरों ने? तो इसका आंसर हो जाएगा भागवतों ने। व्याख्या देखें तो वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म था, जिसकी स्थापना वासुदेव कृष्ण के पूजन के साथ हुई और यह 6ठी सदी ईसा पूर्व में स्थापित हो चुका था। वासुदेव की उपासना करने वाले ही आगे चल करके भागवत कहलाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलराम। भारतीय संस्कृति परंपरा में बलराम को हलधर यानी हल धारण करने वाला कहा गया है। कला और मूर्ति कला में उन्हें प्रायः हल अस्त्र के साथ प्रदर्शित किया जाता है। बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई माने जाते थे। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 7, 8, 9 या 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। देखिए, भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। इसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन शामिल है। नेक्स्ट है, होलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण, प्रद्युम्न और वासुदेव से, या केवल वासुदेव से? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल वासुदेव से। व्याख्या देखते हैं। तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने बेसनगर विदिशा में गरुण स्तंभ की स्थापना की थी। इस स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख में केवल वासुदेव कृष्ण का उल्लेख हमें मिलता है। वासुदेव को इसमें देव देवस यानी देवताओं का देवता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। व्याख्या देखते हैं तो भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुण स्तंभ है। इसे तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने बनवाया था। यह सिद्ध करता है कि यवन यूनानी भी भागवत धर्म अपना रहे थे। रिवीजन करते हैं अब शैव धर्म से रिलेटेड। तो नैनार जो थे वो दक्षिण भारत के शैव संत हैं, जिनकी कुल संख्या 63 है। मत मयूर जो है वो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय था, जिसे चेदी वंश ने इंपॉर्टेंस दी। अर्धनारीश्वर की बात की जाए तो देव यानी शिव और उसकी शक्ति यानी पार्वती का योग है, और इसकी विशेषता हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है। वैष्णव धर्म की बात की जाए तो आलवर जो थे वो दक्षिण भारत के विष्णु भक्त हैं, जिनकी कुल संख्या 12 है। अंडाल जो है वो एकमात्र महिला अलवर संत हैं, जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। और त्रिज्ञान जो है ये नैनार थे, ये अलवर नहीं थे। वहीं भागवत धर्म पे आते हैं तो इसके प्रवर्तक वृष्णिवंशी कृष्ण थे, जो कि वासुदेव के पुत्र हैं। इसका प्रथम उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जिसमें देवकी पुत्र और घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में इन्हें दिखाया गया है। गुप्त काल में भागवत धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है, और उस समय उपाधियां परम भागवत की हुआ करती थी। चिन्ह के रूप में गरुड़ का उपयोग किया जाता था। नवदा भक्ति की बात की जाए तो मोक्ष के लिए भक्ति के 9 रूप स्वीकार किए गए हैं। बेसनगर अभिलेख में आते हैं तो इसके निर्माता थे हेलियोडोरस, जो कि तक्षशिला के यवन राजदूत थे। महत्व पे आ जाए तो भागवत धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिलता है बेसनगर अभिलेख में, और ये केवल वासुदेव को समर्पित है, जिन्हें देव देवस भी कहा गया है। नेक्स्ट है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है? तो इसका आंसर हो गया बेसनगर का गरुण स्तंभ लेख। देखिए, इस स्तंभ की स्थापना तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकीड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने करवाई थी, और इस लेख में हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस यानी देवताओं का देवता कहा है। नेक्स्ट है रिपीटेड क्वेश्चन फिर से, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये तक्षशिला का निवासी था।
हेलियोडोरस जो था वो तक्षशिला के यवन शासक एंटिअल्किड्स का राजदूत था और वह शुंग वंश के शासक काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में विदिशा आया था। उसने विदिशा यानी वेश नगर में भगवान विष्णु वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है माफ कीजिएगा, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी के उद्गार करते हुए अंकित किया गया है? तो इसका आंसर होगा वराह अवतार। व्याख्या देखते हैं। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने और पृथ्वी को सागर से बाहर निकालने के लिए वाराह अवतार धारण किया था। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान को अपने दांतों के ऊपर धरती को संतुलित करते हुए दिखाया गया है। इस अवतार में मानव शरीर पर वाराह, सुअर का सिर और 4 हाथ दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? ईश्वरीय सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था या स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास? तो इसका आंसर होगा वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का मुख्य आधार वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास है। नास्तिक संप्रदाय वे होते थे जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं, जैसे बौद्ध, जैन, चारवाक। वहीं ईश्वर की सत्ता में विश्वास होना इस विभाजन का आधार नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवत गीता, क्योंकि इसी में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। गीता का मुख्य उद्देश्य निष्काम कर्म योग है, जिसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय होता है, जबकि अद्वैत वेदांत में ज्ञान को और विशिष्टाद्वैतवाद में भक्ति को अधिक प्रधानता दी गई है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो इसका आंसर होगा निष्काम कर्मयोग, जिसका अर्थ होता है कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखना, उसे किसी साधन के रूप में नहीं देखना। इस सिद्धांत में मनुष्य को कर्म करना चाहिए, किंतु कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने भी गीता के निष्काम कर्मयोग की शिक्षा को स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा काम। देखिए, भारतीय संस्कृति में अनंग यानी बिना अंग शरीर वाले कामदेव को कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अपनी तपस्या भंग करने के कारण कामदेव को भस्म कर दिया, जिससे वे अशरीरी हो गए। इनकी पत्नी का नाम था रति। कामदेव के अन्य नाम है मार, कंदर्प, मनमत एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद? तो भागवत जो है वो प्रस्थानत्रयी में नहीं है। उपनिषद इसमें शामिल है, ब्रह्मसूत्र इसमें शामिल है और भगवद गीता इसमें शामिल है। भागवत जो पुराण है इसमें सम्मिलित नहीं है। वल्लभाचार्य ने भागवत को भी प्रस्थान का दर्जा दिया था, लेकिन मूल प्रस्थानत्रयी में यह नहीं आता है। नेक्स्ट है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया है? इसका आंसर होगा नैमिषारण्य। देखिए, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य को 60,000 मुनियों की तपस्थली माना जाता है। यहाँ पर सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था। यह वाचन तब किया गया था जब वे एक विशाल यज्ञ संपन्न कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा किष्किंधा कांड। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। इसमें कुल 7 कांड हैं। राम और हनुमान की पहली भेंट किष्किंधा कांड यानी चौथे कांड में वर्णित है। इसी कांड में राम और सुग्रीव की मित्रता, बाली का वध और वानर शासक बनने का वर्णन भी हमें मिलता है। नेक्स्ट है, कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो ये शाक्त धर्म से संबंधित है। कलिका पुराण, जिसे काली पुराण या सती पुराण भी कहते हैं, शाक्त धर्म से संबंधित है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा के प्रमुख उप पुराणों में से एक है। इसमें देवी काली और उनके विभिन्न रूपों की उपासना का वर्णन हमें मिलता है। नेक्स्ट है,
देवता और उनकी पहचान को मिलाने का। तो शिव जी को तो हम लोग त्रिशूल के रूप में देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। विष्णु जी को चक्र के रूप में, गणेश जी को रस्सी या फंदा या पाश के रूप में, और सरस्वती जी को वीणा के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये हो जाएगा भगवान जगन्नाथ के लिए। उड़ीसा के पुरी में प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में रथ यात्रा निकाली जाती है, और ये भगवान जगन्नाथ जो कि कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के सम्मान में आयोजित होता है। इसे विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्राओं में गिना जाता है। नेक्स्ट है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी पे होता है? तो ये गोदावरी नदी पे होता है। अन्य मेलों को देख लें तो हरिद्वार में गंगा नदी पे, प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर, उज्जैन में शिप्रा नदी पे, और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर महाकुंभ या कुंभ मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत। व्याख्या देखते हैं। नाथपंथियों, योगियों, सिद्धों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। इन्होंने रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों की आलोचना की और साधारण तर्क वितर्क को सहारा लिया। इन्होंने संसार का परित्याग करने यानी संन्यास और मोक्ष के लिए योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन पर बल दिया था। क्विक रिवीजन एक बार देख लेते हैं हम लोग। भागवत धर्म का प्रथम अभिलेख हमें बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, जो कि होलियाडोरस के द्वारा स्थापित किया गया था। होलियाडोरस जो थे वो तक्षशिला के निवासी थे और यवन राजदूत एंटियोलकीड्स के थे। वराह अवतार जो है वो पृथ्वी को सागर से बचाने हेतु था और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए था। आस्तिक दर्शन की बात की जाए जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं। भगवत गीता जो है वो ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय है, जिसका मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग है। अनग जो है वो कामदेव के रूप में हम जानते हैं और ये रति के पति हैं। प्रस्थानत्रय की बात की जाए तो इसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता शामिल होते हैं, जबकि भागवत इसमें शामिल नहीं होते हैं। नैमिषारण्य की बात की जाए तो 60,000 मुनियों की सभा है और महाभारत का वाचन इसमें मिलता है। सीतापुर उत्तर प्रदेश में ये स्थापित है। किष्किंधा कांड में राम और हनुमान जी की पहली भेंट होती है। कलिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। रथ यात्रा पुरी की भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को लेकर के होती है और ये आषाढ़ माह में होती है। कुंभ मेला नासिक का गोदावरी नदी के तट पर होता है और नाथपंथी सिद्ध जो हैं वो उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार योग निर्गुण भक्ति पर बल के साथ देते हैं। नेक्स्ट है, धर्म और शहर स्थलों को मिलाना है। तो जैन धर्म के लिए हम पावापुरी को मिला लेंगे, हिंदू धर्म के लिए हम लोग वाराणसी को मिला लेंगे, इस्लाम के लिए मदीना और ईसाई के लिए वेटिकन। तो पावापुरी देखिए जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यहीं पे हुई थी। वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में काशी या बनारस के रूप में जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित हिंदुओं का प्राचीन शिक्षा एवं संस्कृति का एक केंद्र है। मदीना जो है सऊदी अरब में है, इस्लाम का दूसरा पवित्रतम स्थल है और यह पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित है। वेटिकन सिटी की बात की जाए तो इटली में यह है। रोम के भीतर स्थित विश्व का सबसे छोटा देश है। लगभग 44 हेक्टेयर का है ये और ये कैथोलिक चर्च का सेंटर है। क्विक रिवीजन देख लेते हैं एक बार। वेटिकन सिटी रोम में स्थित है, जहाँ पे पोप के द्वारा ही शासित है और विश्व का सबसे छोटा देश है। पावापुरी जो है, एक मिनट आगे के क्वेश्चन हम लोग महाजनपद काल नेक्स्ट सीरीज में देख लेंगे। वेटिकन वेटिकन सिटी का डिटेल बता दिए। पावापुरी एक नज़र में देख लेते हैं। तो पावापुरी जो है मल्लों की राजधानी है, जहाँ महावीर स्वामी को मोक्ष मिला था। वैशाली ये लिच्छियों ने यहाँ विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। इसे मगधमपुरम भी कहा जाता था। अगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ का है।
और इसमें पहली बार 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ का है, इसमें 16 महाजनपदों का नाम हमें मिलता है। तो ये दो नाम पूछे जाते हैं कि अगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। चंपा जो है ये अंग महाजनपद की राजधानी थी, जिसका प्राचीन नाम मालिनी था और वर्तमान में भागलपुर मुंगेर के जिले में आता है। बुद्धकालीन 6 महानगर थे: चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। मगध जो है वो बुद्ध काल का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम प्रतापी शासक था, जिसका संबंध मगध के उत्कर्ष से था। जरासंध जो था वो पुराणों के अनुसार मगध के पहले राजवंश बृहदत्त वंश के शासक थे। तो इस प्रकार ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।